हो रहे हैं, उन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, दवा को ऑर्डर कर सकते हैं। गला क्या? नो सर। जला क्या? नो सर। दीमक बोरर से कुछ हुआ क्या? नो सर। एक्शन टेसा का बॉयलो बोर्ड है फायर रिटार्डेंट, बॉइलिंग वाटर और बोरर टर्माइट प्रूफ। एक्शन टेसा का बॉयलो बोर्ड सबसे बेहतर, सबसे मजबूत। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं हूं आपके साथ ज्योति। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। रायपुर पहुंचे बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा ने किया स्वागत। प्रदेश मंत्री और विधायकों की लेंगे बैठक। गौरदंड में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन, कार्यक्रम में उपस्थित हुए ग्रामीण जन कल्याणकारी योजनाओं का उठा रहे लाभ। नारायणपुर में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का किया स्थानांतरण, कलेक्टर और सीओ को दी गई भावभीनी विदाई। विभागीय अधिकारी कर्मचारी रहे मौजूद। मुंगेली में धान का नहीं हुआ उठाव, धान उठाव नहीं होने से किसान परेशान, धान खरीदी का समय बढ़ाने की मांग कर रहे किसान। उदयपुर में हाथियों का कहर जारी, ग्रामीणों के फसल को पहुंचा रहे नुकसान, ग्रामीणों में दहशत का माहौल। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों की। रायपुर में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर पहुंचे हैं और इस दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा ने उनका स्वागत किया है। बता दें कि ओम माथुर प्रदेश मंत्रियों, प्रदेश पदाधिकारियों और विधायकों की बैठक लेंगे। वहीं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बीजेपी की सरकार अपने वादे पूरे करने आई है। हमने पहले ही कहा था कि सरकार बनते ही हम फैसला लेना शुरू कर देंगे। आगे उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी की यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले भी बहुत सी यात्राएं की है, पहले भी भारत जोड़ो यात्रा निकाली, अब न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। सरकार आई काय के लिए? हमने कहा था ना, जब आप पहला ध्यान दोगे, हमने पहला प्रधानमंत्री आवास योजना का जो आंदोलन किया, उस दिन हमने निर्णय किया था कि सरकार जिस दिन बनेगी उसी दिन से फैसले शुरू होंगे। ये जन कल्याण की सरकार है, गरीबों के कल्याण की सरकार है, छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने की सरकार है। हर विषय में निरंतर विचार विमर्श करके फैसले लेते हुए। ये राहुल गांधी की यात्रा छत्तीसगढ़ भी आने वाली है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत यात्रा जोड़ी, पहले भारत जोड़ा, अभी न्याय यात्रा। किसके साथ न्याय करना चाहते हो? पहले अपने खुद के साथ न्याय करें कि जनता उनके बारे में क्या सोच रही है। वो पहले स्वयं 65 साल तक इस देश को इस खानदान ने लूटा है, इसलिए पहले वो स्वयं अपने साथ न्याय करे, बाद में जनता से न्याय। और रायपुर में बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर के नेतृत्व में बीजेपी की बैठक शुरू हुई। इस दौरान आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी की रणनीति को लेकर चर्चा हो रही है और ये बैठक एयरपोर्ट स्थित जैनम भवन में चल रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर सहित कई पदाधिकारी बैठक में मौजूद रहे। और वहीं रायपुर साइंस कॉलेज मैदान में जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल भी पहुंचे। और इस दौरान कार्यक्रम में बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि 40वां सब जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता का उद्घाटन यहां हो रहा है। शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि बच्चों का जो स्कूल का पहला पीरियड होगा उसमें योग प्राणायाम को शामिल किया जाए। वहीं हर साल किताब बदलते हैं तो अगले 3 सालों तक किताबों को न बदला जाए। छत्तीसगढ़ की में 40वीं तीरंदाजी प्रतियोगिता का आज यहां पर उद्घाटन हो रहा है। मैं देश भर से आए हुए सभी खिलाड़ियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं
तीरंदाजी हमारे देश के जो छत्तीसगढ़ की एक पहचान बनी थी, फिर से वो पहचान बने और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आध्यात्मिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से और छत्तीसगढ़ को लोग जाने कि छत्तीसगढ़ में जो राजिम है, बच्चों के भविष्य को बनाने का विभाग है और इसलिए हमने निर्देश दिए कि बच्चों का जो पहला पीरियड हो वो योग, प्राणायाम, नैतिक शिक्षा के ऊपर में हो। साथ में ये भी निर्देश दिया है कि हर साल किताबें बदलते हैं। जो गरीब बच्चे हैं वो अपने बड़े भाई की, अपने दोस्त की आजू बाजू से किताबें लेकर पढ़ लेते थे, परंतु किताब छापने वालों को फायदा देने के लिए हर साल किताब को बदल दिया जाता है। इसके 3 साल से पहले किताबों को ना बदला जाए, इस बात के हमने निर्देश दिए। और वहीं शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल से भारत स्काउट एंड गाइड संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने सौजन्य मुलाकात कर उन्हें भारत स्काउट एंड स्काउट गाइड छत्तीसगढ़ इकाई के अध्यक्ष बनने का आग्रह किया, जिसे स्वीकार कर बृजमोहन अग्रवाल भारत स्काउट एंड गाइड राज्य इकाई के अध्यक्ष बने। वहीं शिक्षा मंत्री बृजमोहन ने कहा कि भारत स्काउट एंड गाइड सेवा भावना से काम करने वाली संस्था है, जिसकी गतिविधियों को बढ़ाने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने आने वाले समय में इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक बनाए जाने की बात कही है। और शिवनगर कॉलोनी में धूमधाम से भगवान राम की कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें मोहल्ले के सभी लोग शामिल हुए। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का संचालन राजेंद्र त्रिपाठी की तरफ से किया गया। वहीं अयोध्या कार्यक्रम को देखते हुए पूरे मोहल्ले में प्रभात फेरी और बैंड बाजों के साथ माताएं, बहनें और मोहल्ले के समस्त नगरवासी शामिल हुए। भोलवारा से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले कलश यात्रा देश के अलग अलग जगहों पर निकाली जा रही है और इसी कड़ी में मुरवारा में भी ये यात्रा निकाली गई, जहां पर इस कार्यक्रम को भव्य तरीके से रैली निकाली गई, अक्षत कलश यात्रा। राजेंद्र त्रिपाठी ने इस कार्यक्रम का संचालन किया। साथ ही तस्वीरें आपको सीधे मौके की दिखा रहे हैं, देख सकते हैं किस तरीके से लोगों में उत्साह इस दौरान दिखा और साथ ही साथ ढोल नगाड़ों के साथ लोग इस कलश यात्रा का स्वागत करते हुए नजर आए। कोंडागांव जिले के नवपदस्थ कलेक्टर कुणाल दुधावत ने 5 जनवरी को पदभार ग्रहण किया। वहीं भारतीय प्रशासनिक सेवा 2017 बैच के अधिकारी कुणाल दुधावत इससे पहले बिलासपुर में नगर निगम आयुक्त के पद पर पदस्थ थे। कोंडागांव जिले के निवर्तमान कलेक्टर दीपक सोनी ने कलेक्टर कुणाल दुधावत को कार्यभार सौंपकर उन्हें नए दायित्व के लिए बधाइयां और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रेम प्रकाश शर्मा, संयुक्त कलेक्टर मनोज केसरिया सहित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। और वहीं पीएम जनमन योजना के अंतर्गत जिले के पीवीटीजी बसाहट ग्रामों में निवासरत लोगों को शासन की कई योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए 10 जनवरी को विकासखंड लोरमी के ग्राम खुड़िया में मेगा शिविर का आयोजन किया जाएगा। वहीं कलेक्टर राहुल देव ने जनपद पंचायत सभाकक्ष लोरमी में संबंधित अधिकारियों और पंचायत सचिवों की बैठक लेकर पीएम जनमन योजना के 100% लक्ष्य हासिल करने की गहन समीक्षा की और इस दौरान उन्होंने कहा कि पीवीटीजी ग्रामों में निवासरत लोगों को कई योजनाओं का लाभ पहुंचाने में संचार की सुविधा बड़ी चुनौती है। इसके मद्देनजर खुड़िया में मेगा शिविर का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि जिला प्रशासन द्वारा प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत जिले के पीवीटीजी ग्रामों में विभिन्न विभागों के समन्वय से पेयजल, आवास, सड़क, मोबाइल मेडिकल यूनिट, छात्रावास निर्माण सहित 11 महत्वपूर्ण गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाना है। आज मुख्य रूप से प्रधानमंत्री जनमन योजना जो आई हुई है, उस योजना के जो सभी बिंदु हैं उन पे क्रियान्वयन और सतत निगरानी कैसे की जानी है, कैसे कार्य किया जाना है, उसके ऊपर एक वृहद समीक्षा बैठक रखी गई थी। मैं बताना चाहूंगा कि हमारे अचानक वहां टाइगर रिजर्व में करीब 8,932 और जिसमें 2,215 हाउस होल्ड्स हैं, उतने पीवीटीजी यानी बैगा परिवार निवासरत है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि इन सभी परिवारों के लिए हमको हर उस योजना का लाभ उनके घर पहुंच
के देना है जिसकी वो पात्रता रखते हैं। और इसमें कई जन कल्याणकारी योजनाएं जो है, जो राज्य सरकार की है और केंद्र सरकार की है, उनको पहुंचाना है और उसके लिए एक अल्प अवधि तय की गई है, जिस अवधि के उपरांत माननीय प्रधानमंत्री जी खुद हमसे जुड़ के संवाद करेंगे। तो एक बड़ा टास्क है और हमारे लिए इसलिए भी कठिन है क्योंकि इन सभी गांवों में जो 42 हैबिटेशन है पीवीटीजीज के, वहां पे इंटरनेट की व्यवस्था नहीं है। तो इन सभी लोगों को उनके घर से निकाल के लेके जाना और उनको कैंप मोड में जाके सभी योजनाओं का लाभ देना, ये जिला प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है, जिसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं और इसीलिए आज मीटिंग है। नारायणपुर जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा का सफल क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर के निर्देशन में जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र ग्राम पंचायत चमेली और गौरदंड में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉक्टर दीपेश राउटे ने बताया कि भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचने के लिए इस कार्यक्रम में अबूझमाड़ क्षेत्र के ग्रामवासियों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में उपस्थित होकर ग्रामीण भारत सरकार की तरफ से संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। अब खबर रायपुर से है, जहां जनसंपर्क आयुक्त मयंक श्रीवास्तव ने कार्यभार संभाल लिया है और कार्यभार ग्रहण करने के बाद से मयंक श्रीवास्तव ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। इस दौरान उन्होंने विभागीय कामकाज की प्रगति की जानकारी ली, साथ ही संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। अब खबर नारायणपुर से है, जहां राज्य सरकार की तरफ से भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को स्थानांतरण किया गया है, जिसमें नारायणपुर जिले के कलेक्टर अजीत वसंत का स्थानांतरण कोरबा में किया गया है। वहीं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी देवेश कुमार ध्रुव आयुक्त नगर निगम भिलाई के रूप में पदस्थ किए जाने पर कलेक्टर के सभा कक्ष में अधिकारी कर्मचारियों द्वारा भावभीनी विदाई उन्हें दी गई और इस अवसर पर अधिकारियों ने कलेक्टर और जिला सीईओ को स्मृति चिन्ह प्रदान किया और शुभकामनाएं भी दी। जिले के अधिकारियों ने उनके मार्गदर्शन पर किए गए कार्यों को साझा यहां पर किया और इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा, अपर कलेक्टर जितेंद्र कुर्रे समेत तमाम विभागीय अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। मुंगेली में धान खरीदी केंद्रों में लगभग 50 से 60% धान खरीदी पूर्ण कर ली गई है और वहीं जिले के सभी केंद्रों में डीईओ कटने के बाद भी लगभग एक सप्ताह में धान खरीदी कई केंद्रों से उठाव नहीं होने से किसान परेशान नजर आए। साथ ही सरकार के द्वारा लिमिट बढ़ाने के अधिक धान खरीदी की जा रही है, जबकि लिमिट बढ़कर धान खरीदी का समय बढ़ाने की किसान मांग कर रहे हैं। जबकि धान खरीदी केंद्र के चारों ओर धान डंप होने से किसानों को धान रखने और धान पलटने की जगह नहीं हो रही है, जिसके कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धान नहीं उठाने के कारण बहुत सी समस्या आ रही और यहाँ पे 70-80 किसान हैं हम लोग और देखिए पूरा जाम लगा हुआ है यहाँ पर। और मैं शासन से निवेदन करता हूँ कि जल्द से जल्द धान उठाए और धान उठाने के कारण कम से कम डेट को बढ़ा दे। तो मैं जल्दी से प्रशासन से निवेदन करता हूँ जल्द से जल्द उठा ले। तो इसकी जानकारी अभी जो शाखा प्रबंधक को दे चुके हैं हम लोग। उनका क्या कहना है? अब उनका कहना है कि जब तक शासन की तरफ से नहीं आ रहा है कुछ प्रॉब्लम, तब तक नहीं हो रहा है। तो कहाँ से हम लोग किसान लोग लाए यहाँ पे, बताइए। तो आप लोग का प्रमुख मांग क्या है? प्रमुख मांग ये है कि धान को जल्द से जल्द यहाँ से उठाए ताकि अगला किसान यहाँ पे लाके जमा कर सके और डेट भी बढ़ाया जाए। फड़ में धान उठाने होने के कारण फड़ में धान नहीं उठाई हो रहा है, इस कारण से मतलब पूरा किसान परेशान है। अब व्यवस्था हो रही है, इससे धान उठा होना चाहिए और हम लोगों को धान बेचने में प्रॉब्लम हो रहा है। मैं 129 कट्टी लाया हूँ, अभी तक पलटी नहीं हुआ है और मतलब समस्या है, रखने की जगह नहीं है, इसी कारण हो रहा है। तो भी कितने किसान होंगे अभी आसपास जो जितने को जो धान नहीं बेच पा रहे हैं? हमारे यहाँ कम से कम 60 किसान के होंगे। अभी धान रखा हुआ है, पलटी नहीं हो पाया, क्या नहीं हो पाया है? नहीं हो पाया है, उठाई नहीं हो रहा। तो कहाँ उठाई नहीं होने के कारण पलटी नहीं हो पा रहा है। अब खबर सरगुजा जिले से है, जहां लगातार हाथियों का कहर जारी है।
बता दें कि उदयपुर सरगुजा वन परिक्षेत्र के अंतर्गत रामनगर में हाथियों के दल ने खूब उत्पात मचाया है। वहीं हाथियों ने ग्रामीणों की फसल को काफी नुकसान पहुंचाया है। वन अमला टीम लगातार हाथियों पर नजर बनाए हुए है। वहीं ग्रामीणों से लगातार अपील भी की जा रही है कि हाथी के आसपास न जाएं और न ही उन्हें छोड़ें। और लखनपुर इलाके में बंद पड़े अमेरा कोयला खदान में महज 100 मीटर की दूरी पर नदी किनारे कोयला माफिया अपनी खदान चला रहे हैं और वहां से निकलने वाला कोयला कई ईंट भट्टों में भेजा जा रहा है, जबकि प्रशासन ने यहां के कई गट्टों को जेसीबी के माध्यम से मिट्टी से पटवा दिया था। उसके बाद भी ग्रामीण अवैध उत्खनन के लिए गड्ढा खोद अपना खदान चला रहे हैं। आपको बता दें कि यहां से हर रोज कम से कम 20 टन कोयला निकल रहा है, जिसकी शिकायत SECL ने पुलिस थाने में की है। लेकिन पुलिस का कहना है कि हम कोयला चोरी करने वालों को भगाते हैं, लेकिन इसकी शिकायत प्रशासन से भी करनी चाहिए। वहीं बताया जा रहा है कि माफियाओं के दबाव में अफसर या पुलिस मामले की कार्रवाई नहीं कर रही है। जी, मेरा कोयला खदान है वहाँ पे SECL कंपनी की, जिसमें ये शिकायतें कभी कभी मिलती रहती हैं कि कुछ गांव वालों के माध्यम से कुछ लोग जो है लोकली वहाँ पे थोड़ा कोयला खुदवा के ऐसे ही लोकल मार्केट में बेचते हैं या कुछ इस तरह की गैर कानूनी गतिविधि करते हैं। तो ये सूचना प्राप्त होने पे इस पर तुरंत सख्त कार्रवाई की जा रही है। पहले से ही वहाँ पे निर्देशित किया गया TI महोदय को, वहाँ पे DSP लेवल के ऑफिसर को भेजा गया है, शुभम तिवारी जी को। साथ ही साथ वहाँ पे हम लोग अभी प्रशासन के साथ, माइनिंग डिपार्टमेंट के साथ मिलकर फिक्स पिकेटिंग भी प्लान कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग जिस समय पे कुछ पुलिस नहीं होती है उस एरिया में, अंदर जंगल है, तो वहाँ पे ऐसी गतिविधि करने प्रयास कर। अब खबर मैनपाट से है, जहां छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाले क्षेत्र के नाम से ये जाना जाता है, जहां गर्भवती महिला को लेबर पेन होने पर एम्बुलेंस तक पहुंचने के लिए झेलेगी जैसे चीजों का इस्तेमाल कर करीब 2 किलोमीटर पैदल चल एम्बुलेंस तक मुश्किल से पहुंचाया गया। आपको बता दें कि मैनपाट एक ऐसा स्थान है जहां पर पर्यटनों स्थल का अंबार है और इसी के साथ ही वहां रोजाना सैकड़ों की संख्या में पर्यटक घूमने फिरने जाते हैं। वहीं ऐसे स्थानों पर अगर सड़क न होने से जिले सहित राज्य की भी बदनामी होना तय है। वहीं बताया जा रहा है कि मैनपाट टर्मिनल के नाम से हर साल लाखों करोड़ों रुपए बहा दिए जा रहे हैं, लेकिन सड़क न होने से गर्भवती महिला को 4 लोग झेलेगी में बैठाकर नदी पार कर आपात स्थिति में एम्बुलेंस तक पहुंचा रहे हैं। और सीहोर पुलिस को मंगलवार को हड्डी मिल के समीप अलीगढ़ कब्रिस्तान में अधजली अवस्था में युवक की लाश मिली, जिसके बाद से पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मामले को गंभीरतापूर्वक लेकर जांच शुरू कर दी और तीनों आरोपियों को पकड़कर मामले का खुलासा किया। बताया जा रहा है कि तीनों आरोपी सीहोर के रहने वाले हैं। वहीं कोतवाली थाना प्रभारी विकास खींची ने बताया कि मंगलवार को मंडी निवासी साहिल उर्फ रहमत अली का अधजला शव उनको मिला है और इसी कारण उन्होंने बताया कि पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर सीहोर के कस्बे के जमशेद नगर निवासी साजिद उर्फ सज्जू को गिरफ्तार कर पूछताछ की है, जिसके बाद से साजिद ने अपने 2 साथियों आमिर, पोलियो और जुबेर के साथ साहिल की हत्या करने की बात कबूली है। थाना कोतवाली अंतर्गत हड्डी मिल के पास कब्रिस्तान के पीछे पुलिया के पास में एक अधजला शव मिला था। उक्त शव की शिनाख्त साहिल अली पिता रहमत अली उम्र 22 साल निवासी मंडी के रूप में की गई थी। मृतक की लाश के संबंध में मर्ग पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया था। जांच के दौरान पाया गया कि मृतक दिनांक 31/12/2023 की रात्रि से लापता था एवं मुखबिर सूचना के आधार पर एवं मृतक के परिजनों से जांच के आधार पर पाया गया कि मृतक के एक युवती से संबंध थे। साजिद को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई तो उसके द्वारा जो अपनी प्रेमिका से मृतक को मिलते देखने के कारण से मृतक को रास्ते में रोककर अपने साथी जुनैद के साथ छुरा भोंककर मृतक की हत्या करना बताया एवं बाद में अपने अन्य साथी आमिर, पोलियो को बुलाकर तीनों आरोपियों द्वारा मृतक की लाश को कब्रिस्तान के पीछे पुलिया के पास ले जाकर पेट्रोल की मदद से जलाना बताया है।
और बैहर के कमल नगर के पास स्कूटी और बाइक की आमने सामने से जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें बाइक चालक और स्कूटी चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं दुर्घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर घटनास्थल पर पहुंची, जिसके बाद से पुलिस ने घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए बैहर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां फिलहाल उनका इलाज जारी है। और नरसिंहपुर छिंदवाड़ा के सिगोड़ी पेंच नदी के पास एक दर्दनाक हादसे में 2 युवकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। बताया जा रहा है कि कल देर रात्रि खड़े ट्रक से छिंदवाड़ा से अमरवाड़ा की तरफ आ रही तेज रफ्तार बाइक टकरा गई और इस दौरान हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि हादसे में नीमढाना निवासी प्रमोद कुमरे की मौत हो गई, वहीं दूसरे युवक की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। सिंगेड़ी पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस जो है पूरे मामले की जांच में जुटी है। और खबर अब छिंदवाड़ा से है, जहां अमरवाड़ा से 20 किलोमीटर दूर नरसिंहपुर रोड पर सिंगेड़ी के पास स्थित ढाबे के पास 2 कारों की आपस में भिड़ंत हो गई। इस दौरान हादसे में कार चालक सत्येंद्र भारती की मौके पर ही मौत हो गई और अन्य 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं सिंगोड़ी चौकी प्रभारी स्टाफ सहित मौके पर पहुंचे, जहां सभी घायलों को पुलिस वाहन में ही छिंदवाड़ा जिला अस्पताल पहुंचाया पुलिस ने। फिलहाल पुलिस जो है वो घटना को लेकर जांच में जुटी है। और अब खबर छिंदवाड़ा से है, जहां सिंगेड़ी चौरई रोड स्थित एक ऑटो पार्ट्स की दुकान में अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लग गई। ग्रामीणों और दुकानदार ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन भीषण आग होने के कारण आग पर काबू नहीं पाया गया। फायर ब्रिगेड के पहुंचने के बाद से लगभग 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। जब तक आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका था। सिंगोड़ी पुलिस अभी आग लगने के कारणों के संदर्भ में जांच कर रही है। और झाबुआ में शराब बनाने वाले से रिश्वत लेते पुलिस कांस्टेबल का वीडियो वायरल हुआ है। मामला थांदला के परवलिया चौकी का है, जहां पर गांव के ही रहने वाले धर्मेंद्र मुनिया से कार्रवाई न करने के एवज में कांस्टेबल अशरफ खान 500 की रिश्वत ले रहा था। अब उसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो अभी मेरे संज्ञान में आया है, जो एक प्रधान आरक्षक का बताया जा रहा है, तो उसकी हम लोग जांच कर रहे हैं और जांच में उसमें यदि सत्यता पाई जाएगी तो निश्चित ही कार्रवाई करेंगे। एक वीडियो अभी मेरे संज्ञान में आया है, जो एक प्रधान आरक्षक का बताया जा रहा है, तो उसकी हम लोग जांच कर रहे हैं और जांच में उसमें यदि सत्यता पाई जाएगी तो निश्चित ही कार्रवाई करेंगे। और कोरबा में संचालित सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेमरू में बायोमेडिकल वेस्ट को नष्ट करने के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। यहां पर चिकित्सकों के निजी प्रैक्टिस करने की भी जानकारी मिली है। वनांचल क्षेत्र के ग्रामीण आदिवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित है, लेकिन यहां नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। चिकित्सक अस्पताल से निकलने वाले बायोमेडिकल वेस्ट को खुले में ही जलाकर नष्ट कर रहे हैं, जो कि बेहद आपत्तिजनक है। नियमों के अनुसार ऐसा नहीं किया जा सकता। बायोमेडिकल को नष्ट करने के लिए नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है, ताकि पर्यावरण को नुकसान न हो, आम लोगों पर भी इसका दुष्प्रभाव जिससे न पड़े। पहले जो लड़का था वो चला गया है कुछ कारणवश, तो उसमें अभी नया एक लड़का रखे हैं, तो उसको नहीं पता था, इसलिए उधर डाल दिया है। इसको अब अगले बार से उसको बोल के अपन इसको हो गया है। पहले जो लड़का था वो चला गया है कुछ कारणवश, तो उसमें अभी नया एक लड़का रखे हैं, तो उसको नहीं पता था, इसलिए उधर डाल दिया है। इसको अब अगले बार से उसको बोल के अपन इसको। और रायपुर के ग्राम पंचायत बोडरा के विवेकानंद महाविद्यालय नारा भांसोज राष्ट्रीय सेवा के शिविर में रक्तदान महादान का आयोजन किया गया। इस मौके पर डॉक्टर सितारा खान के नेतृत्व में 40 यूनिट रक्तदान कराया गया, जिसमें लोगों ने युवा शक्ति को धन्यवाद देते हुए कहा कि सरपंच उमाशंकर चंद्राकर ने सर्वप्रथम रक्तदान किया है और साथ ही लोगों को भी रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया है। इसी के साथ प्राचार्य डॉक्टर सितारा खान ने विवेकानंद महाविद्यालय के बारे में बताते हुए कहा
कि महाविद्यालय जो है वो ग्रामीण क्षेत्र का एक ऐसा महाविद्यालय है जहां ग्रामीण क्षेत्र के लगभग 45 से 50 गांवों के बच्चे उच्च शिक्षा का लाभ लेते हैं। आयोजित करती हूँ, उसका सबसे बड़ा जो मेरा मकसद है वो रक्तदान महादान शिविर कराना है। और जब भी मैंने ऐसे शिविर का आयोजन किया है, रक्तदान कराया है। ग्राम पंचायत बड़ौदा में मेरी वोडरा में जो मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है, मैंने यहाँ पर 40 यूनिट रक्तदान करवाया। यहाँ के लोगों से, यहाँ की युवाओं से को मैंने प्रेरणा दिया और उनको जागृत करने का प्रयास किया। एक अवेयरनेस वेरी फर्स्ट डे से मैंने स्टार्ट किया था और कल उसके परिप्रेक्ष्य में 40 यूनिट रक्तदान आया, जो कि मैं समझती हूँ बड़े बड़े कैंप में भी करना मुश्किल है। बहुत सारे लोगों की थिंकिंग, स्पेशली जब आप गांव में रक्तदान करवाते हैं तो लोगों को ये जागरूकता की हवा में लगता है कि अगर मैंने ब्लड डोनेशन किया तो मैं कमजोर हो जाऊंगा, मेरे को रक्तदान नहीं करना चाहिए। उनको ये जागरूकता नहीं होती। तो ये 5 दिन में ये अपने हर कैंप में ये काम करती हूँ कि पहले मैं उनको जागरूक करने का काम करती हूँ और उनको बताती। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरें देख रहे थे आप। खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।